दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं नेशनल और इंटरनेशनल जो दुनिया के सबसे महान अखबार हैं और मीडिया है, उसने फ़िलिस्तीन की आज़ादी को लेकर अपनी बातों को उन लोगों ने रखा है। और जब से 2023 से गाज़ा और इसराइल के बीच जो जंग हुआ है, इसमें फ़िलिस्तीन की साइकोलॉजिकल और मोरल जीत होते हुए नज़र आ रहा है और पूरी दुनिया में जो फ़िलिस्तीन को मजलूम माना गया है, इसके रिलेटेड हम चर्चा करेंगे। और एक तरह से ये जंग हार कर भी फ़िलिस्तीन के लोग जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। दुनिया के अखबारों के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले बीबीसी, जो इंग्लैंड का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा एक तरह से जो न्यूज़ एजेंसी है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो बीबीसी लिख रहा है कि दुनिया के 75%, 75% जो यूएनओ के मेंबर हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के, उन लोगों ने फ़िलिस्तीन को मान्यता दे दिया है एज एक आज़ाद देश के तौर पर। हाल ही में इस सितंबर के महीने में पुर्तगाल, स्पेन और यहाँ तक कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने जो आज़ाद देश के तौर पे मान्यता दिया है फ़िलिस्तीन को, उसने इसराइल को एक तरह से तनहा कर दिया है। इसराइल यूरोपियन कंट्री में भी एक तरह से तनहा नज़र होता हुआ आ रहा है। अगर दी गार्जियन के अकॉर्डिंग दिखाए तो उसने अपने मैप के ज़रिए समझाया है कि पूरी दुनिया में इसराइल अब तनहा महसूस कर रहा है और पूरी की पूरी दुनिया इसराइल के और फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में जा रहे हैं और इसराइल तनहा और अकेला पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका का जो अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसने लिखा है अपने पेज, अपने ये में कि 150 देशों ने फ़िलिस्तीन को एक आज़ाद देश के तौर पे रिकॉग्नाइज कर लिया है और मान्यता प्राप्त कर दिया है। अल जज़ीरा ने भी इसके बारे में काफ़ी पहले लिखा था कि 147 देशों ने इसराइल को मान्यता दिया है। हाल फिलहाल में जिन देशों ने 10 देशों ने जो मान्यता दी है और इस सितंबर महीने में 4 देशों ने, तो 14 हो गए हैं। तो इन 2 सालों में, 2 से 3 ढाई सालों में तकरीबन दुनिया के 14 और 15 देशों ने एक आज़ाद देश के तौर पर मान्यता दिया है, जिनमें नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन, मेक्सिको, आर्मेनिया, स्लोवेनिया, त्रिनिदाद, स्पेन, टोबैगो, बहामास, जमाइका, बारबाडोस जैसे देशों ने मान्यता दी है फ़िलिस्तीन को। ये वो देश हैं जो ज़्यादातर ईसाई कंट्री हैं। अभी हाल फिलहाल में यूरोप के मेजर जो कंट्रीज़ मानी जाती हैं, जैसे कि ब्रिटेन, जिसका पूरी दुनिया पर एक तरह से हुकूमत रहा है, ऑस्ट्रेलिया एक खुद ही सब कॉन्टिनेंट है, कनाडा जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, और पुर्तगाल जैसे यूरोप के महान देशों ने इस सितंबर महीने में फ़िलिस्तीन को एक आज़ाद देश के तौर पे मान्यता दिया है। इसने बेंजामिन नेतन्याहू को सोचने पे काफ़ी मजबूर किया है और एक तरह से उसने अपने को रोना और मातम करना शुरू कर दिए हैं बेंजामिन नेतन्याहू कि हम मजलूम लोग हैं। तो दुनिया पूछ रही है कि 70,000 से ज़्यादा 1 से 4 साल के बच्चों को आपने मारा, औरतों को मारा, उस समय आप मजलूम नहीं थे क्या? उस समय जो जुल्म कर रहे थे ये सब कहाँ गए? भारत की गोदी मीडिया भी इसको लेकर काफ़ी मातम मना रहा है। जैसे न्यूज़ नेशन है, वो लिखता है कि फ़िलिस्तीन को मान्यता देना, आतंक को मान्यता देना है, बेंजामिन नेतन्याहू के हवाले से लिखता है। ये काफ़ी सोचने की बात है। गोदी मीडिया को भारत सरकार के वार्निंग के बावजूद भी उसे सोचने और समझने की काफ़ी सलाहियत कम हो चुकी है और वे सोच नहीं पा रहे कि उन्हें कैसे क्या लिखना है। टीवी 9 भारतवर्ष क्या लिख रहा है कि बिना सीमाओं को फ़िलिस्तीन को मान्यता देने से क्या फ़ायदा? यूरोपीय देश दे रहे हैं रिकॉग्निशन, यानी फ़िलिस्तीन को वे लोग मान्यता दे रहे हैं। पंचजने जो आरएसएस का अखबार है, उसने लिख रहा है कि फ़िलिस्तीन को 3 देशों ने दी मान्यता तो बदल गए सऊदी अरब के सूर, इजराइल को देने लगा धमकी। पंचजन्य इस बात को लिखता है। फ़िलिस्तीन को आज़ाद देश के तौर पे जो मान्यता मिलता है वो 15 नवंबर 1988 से इसकी शुरुआत यासिर अराफात ने किया था, जब पहली बार इंतिफादा हुआ था, जो पैलेस्टाइनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे और वहीं से उन्होंने आज़ादी की फ़िलिस्तीन की शुरुआत की थी। अब तक 1 से ज़्यादा 150 देशों ने फ़िलिस्तीन को एक तरह से एक आज़ाद देश की मान्यता दी है। दुनिया की आप मैप उठाकर देखेंगे, विश्व के मानचित्र उठाकर देखेंगे
तो आपको दिखेगा कि ग्रीन ही ग्रीन दिखेगा जो फ़िलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं। इसको अल जज़ीरा, द गार्जियन ने अपने मैप के ज़रिए काफ़ी कुछ दिखाया है, जो हम आपको दिखाएंगे। थैंक यू सो मच, हमारे देखते रहिए। अब फ़िलिस्तीन की आज़ादी काफ़ी करीब है, सिर्फ अमेरिका को पलटने की देरी है। थैंक यू।